नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग तो जानते हैं कि भोलेनाथ हैं, ये अवघड़ दानी हैं। ये सबको वरदान देते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इसी तरह से एक परिवार था, बहुत ही भोलेनाथ की पूजा करता था। तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए। वे पहले उस घर के जो मुखिया थे उसके पास गए, कहे कि देखो तुम मेरी बहुत भक्ति करते हो, माला जाप दिया बेलपत्र वगैरह चढ़ाना सब करते हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो मुझसे। तो वो भक्त भी बहुत खुश हुआ कि आज तो भोलेनाथ मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो देखो मेरा बुढ़ापा आ रहा है, मैं बहुत कष्ट से शरीर चला रहा हूँ और जानते ही हैं बुढ़ापा कितना दुखदाई है। मेरे इस कष्ट को दूर करने के लिए आप मुझे जवान बना दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा, ए मस्त, वो जवान हो गया। अब उसकी पत्नी के पास गए, कहने लगे, देखो तुम भी बहुत पूजा करती हो, तुमने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने बहुत जल चढ़ाया, बहुत बेलपत्र चढ़ाए, दिया बाती जाप मंत्र तप, कहना बहुत बड़ी बड़ी चर्चा की है मेरी, बहुत बार तुम चर्चा में गई हो, तुम मेरा बहुत नियम का पालन करती हो, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ। देवी वर मांगो मुझसे कुछ। तो देवी ने मन में सोचा कि मेरे पति देव तो जवान हो गए और मैं बूढ़ी, कैसा लगेगा हैं, को लोग क्या कहेंगे कि देखो तो इसकी माँ जा रही है इसके साथ में। तो उसने सोचा कि लोग मुझे बूढ़ी बूढ़ी कहेंगे और ये तो जवान हो गया एकदम लड़का लेखा। अब उसने कहा कि हे महादेव जी, मेरे पति जवान रहेंगे और मैं बुढ़िया रहूँगी तो कैसी लगूँगी, ऐसा करो मुझे भी इनकी तरह जवान बना दो। तो भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम्हारा पति जवान है तो तुम्हें भी जवान होना चाहिए। अब भोलेनाथ ने कहा, ए मस्त। अब ए मस्त कहा भोलेनाथ ने, अब वो फिर से जवान होगी, एकदम जवान होगी। जब दोनों पति पत्नी जवान हुए तो बड़ा खुश हुए, कहने लगे, देखो तुम्हारी तो जिंदगी बदल दी भोलेनाथ ने, हमें बुढ़ापे के दुखों से दूर करके हमें जवान कर दिया। अब तो हम लोगों का जीवन सुखी हो गया, हमें तो धरती पे स्वर्ग मिल गया, इस उम्र में हम दोनों जवान हो गए। अब वो बेटे के पास गए, अब बेटे से कहा कि बाबू तुम भी अपने माता पिता के साथ बहुत पूजा करते हो मेरी, और मैं तुम्हारे इस पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम सोच समझ के कोई अच्छा सा वरदान तुम भी मांग लो। अब लड़का सोचने लगा कि बताओ मेरे बूढ़े माँ बाप बूढ़े आई जवान हो के कैसा लगेगा हैं। और कहेंगे देखो इनकी बूढ़े बुढ़िया की मूर्खता कि इन्हें जवान होने का शौक चला हैं, और लोग क्या कहेंगे कि देख तो तेरे माँ बाप कैसे लगे, तेरे से भी ज़्यादा जवान है ये तो, अब मेरी तो नाक कट जाएगी समाज में। अब ये सोच के लड़का ने सोचा अपने मन में कि रुक मैं मांग रहा हूँ वर्षा वरदान। तो उसने कहा, हे भोलेनाथ, ये जैसे बुढ़े थे पहले बुढ़िया थे, इन्हें वैसा ही बुढ़ा बुढ़िया बना दो। भोलेनाथ ने कहा बहुत अच्छा। उसने कहा तेरी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। मस्त वे दोनों माँ बाप उसके जवान सब फिर बुढ़े हो गए। तो इसी को कहा जाता है कि भगवान ने दर्शन भी दिए, वरदान मांगने को भी कहा, तो इन्होंने कैसे कैसे वरदान मांग लिए देखना है। हाँ, पुनर्मुस्को भाव वही हाल हो गया, एक जैसे हो गए सब। तो इसलिए जब आप लोगों जीवन में कुछ करने का मौका मिले तो अच्छा ही करना चाहिए, ये नहीं कि एक दूसरे की टंगरी खींचो, और सोच विचार के कोई चीज़ करना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई बढ़िया मकान बना दिया, आपके दोनों लड़के कहने लगे हम लोग बंटवारा करेंगे, मकान आपने महल जैसा बना दिया, अब उसे लगे वे तोड़ने फाड़ने बराबर करने ये करने, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जैसा है उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। तो
तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यह वीडियो आपको क्यों अच्छी लगी, और अगर मेरे विचार अच्छे लगे तो अच्छे लिखे, अगर मेरे विचार आपको अच्छे नहीं लिखे तो भी लिखिए कि मैंने क्या बात कही है, क्या गलत बात कही। देखिए कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है, कमेंट बॉक्स में आदमी अपने विचार लिखता है, इसीलिए बना हुआ आता है। तो उसका उपयोग कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे विचार अपने ज़रूर लिखिएगा, और अपने जीवन में भी याद रखिए, कभी कुछ करने का मौका मिले तो अच्छा ही करना, कि जिससे कि आगे की पीढ़ी भी सुखी हो और आप लोगों का जीवन भी सुखी हो। तो इस बात का ध्यान रखिए। कहना भगवान आए, आशीर्वाद भी दिया, वरदान भी दिया, और सब बेकार हो गए। तो इसीलिए जो कुछ करो ज़िंदगी में तो सोच विचार के करो, ठीक है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और